देवियों और सज्जनों, नमस्कार, वेलकम। हम आपको एक गुमनाम दौर के मिस्ट्रियों को उजागर करने के लिए एक सफर पर इनवाइट करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो समय के साथ खो गई है, जो मिट्टी की परतों के नीचे दबी हुई है और इतिहास की लगातार बढ़ती चाल से भुला दी गई है। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी एडवांस थी कि उसकी खामोशी आज उसके शोर से भी ज्यादा तेज है। इंसान की समझ का एक सबूत जो अब सिर्फ हवाओं की सरसराहट में गूंज रहा है। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी है, एक ऐसी संस्कृति जो हजारों साल पहले फली फूली। भारतीय उपमहाद्वीप के नीचे हजारों सालों से दबा एक रहस्य जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। इसके राज धीरे धीरे सावधानी से की गई आर्कियोलॉजिकल खुदाई से सामने आ रहे हैं। इजिप्ट के पिरामिड या ग्रीस के फिलोसफर से बहुत पहले और कई दूसरी जानी मानी पुरानी सोसाइटीज के उदय से पहले इंडस नदी के किनारे एक कमाल की संस्कृति फली फूली, जिसने इसकी ताकत और रिसोर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने ग्रिड जैसी गलियों वाले शहर बनाए जो उनके समय से कहीं आगे की अर्बन प्लानिंग की समझ दिखाते हैं। साथ ही एडवांस प्लम्बिंग और बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर भी थे। फिर भी उन्होंने पत्थर पर कोई शानदार महल या महाकाव्य कहानियां नहीं छोड़ी। अपनी ताकत का बखान करने के लिए कोई स्मारक नहीं बनाया। उनकी विरासत शांत, अनऑर्गेनाइज्ड ब्रिलियंस की है जो उनके सोफिस्टिकेटेड समाज का सबूत है। एक पहेली जिसे हम आज भी सुलझा रहे हैं, धीरे धीरे उनके रोजमर्रा की जिंदगी के राज उजागर कर रहे हैं। यह खोज गलती से हुई थी। अतीत के साथ एक इत्तेफाक था। 1800 के दशक में ब्रिटिश रेलवे वर्कर्स को पुरानी ईंटें मिली। अनजाने में एक खोई हुई सभ्यता के सामने आ गए। अनजाने में एक 5000 साल पुराने शहर को तोड़ते हुए, उसके इतिहास को हवा में बिखेरते हुए। दशकों बाद आर्कियोलॉजिस्ट को उन बिखरी हुई ईंटों का महत्व समझ आया। उन्हें एक गांव नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मिली थी, जो इतिहास की हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव था। 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में फैली हुई, जो कई मॉडर्न देशों से भी बड़ी जगह है, हड़प्पा सभ्यता ने सैकड़ों बस्तियों को व्यापार और संस्कृति से जोड़ा, जिससे आपस में जुड़ी हुई कम्युनिटीज का एक बड़ा नेटवर्क बना। उनका सबसे बड़ा राज, एक पहेली जो आज भी रिसर्च करने वालों को हैरान करती है। हजारों सील जिन पर एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे हम आज भी पढ़ नहीं सकते, ऐसे सिंबल जिनमें उनके इतिहास को उजागर करने की चाबी छिपी है। एक भाषा जो समय में जम गई है, एक सभ्यता का खामोश सबूत जो समझे जाने का इंतजार कर रही है। अब चलो गहराई में जाते हैं और उनके शानदार शहरों के बारे में बात करते हैं। ये शहरी केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता का दिल और आत्मा थे, जो शहरी नियोजन और सामाजिक संगठन की उनकी उन्नत समझ को दर्शाते हैं। ये सिर्फ बेतरतीब ढंग से एक साथ बने घर नहीं थे, वे सावधानी से योजनाबद्ध शहरी मास्टरपीस थे, जो उनकी सरलता और दूरदर्शिता के प्रमाण थे। मोहनजोदड़ो एक अच्छा उदाहरण, एक परफेक्ट ग्रिड पर बिछाया गया था, जो उनके उन्नत सर्वेक्षण और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। यह आश्चर्यजनक नागरिक योजना को दर्शाता है, जो यह बताता है कि उन्हें एक बड़ी शहरी आबादी को कैसे व्यवस्थित और प्रबंधित करना है। हड़प्पा इस सभ्यता में खोजा गया पहला शहर इस डिजाइन को दर्शाता है, एक उठा हुआ गढ़, शायद प्रशासनिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए, और एक निचला शहर जहां अधिकांश आबादी रहती थी। यह 2 स्तरीय प्रणाली एक संरचित समाज को दर्शाती है। इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि पूरे क्षेत्र में मानकीकृत ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। यह एकरूपता शासन और व्यापार की एक एकीकृत प्रणाली की ओर इशारा करती है, और एक उल्लेखनीय संगठन जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में फैला हुआ था। धोलावीरा, जो आज के गुजरात में है, जल इंजीनियरिंग का एक कमाल था, जो जल विज्ञान और संसाधन प्रबंधन की उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। शहर में विशाल जलाशय और चैनलों का जटिल नेटवर्क था, जो बारिश की हर कीमती बूंद को पकड़ने और संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। शुष्क वातावरण में दुर्लभ संसाधनों के प्रबंधन में उनकी सरलता न केवल प्रभावशाली है बल्कि प्रेरणादायक भी है, जो आज भी टिकाऊ प्रथाओं के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। इन शहरों के बारे में जो बात चौंकाने वाली है वह यह है कि क्या नहीं है। कोई भव्य महल नहीं जो एक शक्तिशाली शासक वर्ग को दर्शाता हो, कोई शाही कब्र नहीं जो खजानों से भरी हो, और हैरानी की बात है कि विशिष्ट देवताओं को समर्पित कोई विशाल मंदिर नहीं। इसके बजाय सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख इमारतें सार्वजनिक थीं। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ जैसी संरचनाएं और विशाल शहर के अन्न भंडार, ये सभी एक ऐसे समाज का सुझाव देते हैं जो मुख्य रूप से समुदाय की भलाई पर केंद्रित था।
न कि राजाओं या पुजारियों के महिमा मंडन पर। उनका अनूठा मॉडल सत्ता संरचनाओं और सभ्यता की बहुत परिभाषा के बारे में हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। ये शहर अलग थलग नहीं थे, वे आपस में जुड़े हुए थे, अच्छी तरह से एकीकृत थे और शहरी नियोजन और सामाजिक संगठन के मामले में अपने समय से बहुत आगे थे। सिंधु घाटी की दूरदर्शी शहरी दृष्टि आज भी हमारे आधुनिक विश्व में शहरी नियोजन अवधारणाओं को प्रभावित करती है, जो इस उल्लेखनीय सभ्यता की स्थायी विरासत को दर्शाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सोसाइटी जो मिस्ट्रीज में लिपटी हुई थी। ये लोग कौन थे, इनकी जिंदगी कैसी थी? इनके आर्टिफैक्ट्स जो कई सालों से ध्यान से निकाले गए हैं, हमें एक कहानी बताते हैं। वे स्किल्ड आर्टिसन थे, अपनी कला के मास्टर, खूबसूरत पॉटरी बनाते थे, हर पीस पर बारीक डिजाइन बनाते थे, ज्वेलरी जो परफेक्शन और केयर से बनाई गई थी, और स्कल्पचर्स जो उनकी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज को दिखाते थे। फेमस डांसिंग गर्ल जो उनकी ब्रोंज कास्टिंग में स्किल की निशानी है, और प्रीस्ट किंग स्टैच्यूज जो सोशल हायरार्की और लीडरशिप की तरफ इशारा करते हैं, एक ऐसी कल्चर को दिखाते हैं जिसने आर्ट और ग्रेस को वैल्यू दी। एस्थेटिक्स ने उनकी जिंदगी में एक अहम रोल निभाया। उन्होंने मेटलर्जी में पायनियर किया, जो उनके टाइम के लिए एक इंप्रेसिव काम था। कॉपर से टूल्स और ऑर्नामेंट्स बनाए जो रोजमर्रा की जिंदगी और ट्रेड के लिए जरूरी थे, और ब्रोंज जो मटेरियल की उनकी एडवांस्ड नॉलेज को दिखाता है। उनका ट्रेड मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, जो उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का सबूत है। हड़प्पा के सामान हजारों किलोमीटर दूर पाए गए हैं, जो एक बड़े नेटवर्क के एक्सचेंज का सबूत है। खिलौने सिंपल पर प्यारे, गाड़ियां अपने बड़े वर्जन की छोटी रेप्लिका, और डाइस एक चंचल साइड दिखाते हैं। उनकी लेजर एक्टिविटीज की एक झलक। परिवार रहते थे, प्यार करते थे और खेलते थे। ऐसे रिश्ते बनाते थे जिन्होंने उनकी सोसाइटी को शेप दिया। इन शहरों में जो बहुत ध्यान से प्लान और ऑर्गेनाइज किए गए थे। उनकी सील्स पर जानवर बने होते थे, हर एक सिंबॉलिक मीनिंग के साथ ध्यान से तराशा हुआ, और पॉसिबल डीटीज जो एक कॉम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम का इशारा करते हैं, एक रिच स्पिरिचुअल लाइफ का इशारा करते हैं। रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। शायद बाद की इंडियन ट्रेडिशंस की जड़ें भी एक लेगेसी जो आज भी गूंजती है। फिर भी उनकी स्क्रिप्ट को समझे बिना, उनकी इनर वर्ल्ड को अनलॉक करने की चाबी, उनकी मान्यताएं एक रहस्य बनी हुई हैं, एक पहेली जो हमें चुनौती देती रहती है। इंडस के लोग बिल्डर्स थे, जिन्होंने इंप्रेसिव अर्बन सेंटर्स बनाए। ट्रेडर थे, कॉमर्स के जरिए दूर की जमीनों को जोड़ते थे। आर्टिस्ट थे, अपनी क्रिएटिविटी को अलग अलग मीडियम से एक्सप्रेस करते थे। और ड्रीमर थे, अपनी सिविलाइजेशन के लिए एक बेहतर फ्यूचर की कल्पना करते थे। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी हालांकि अब शांत है, समय के साथ खो गई है, फिर भी वे जो पीछे छोड़ गए उसके जरिए बात करती है, एक लेगेसी जो हमें इंस्पायर और इंट्रिग करती रहती है। करीब 1900 बीसीई में इंडस वैली सिविलाइजेशन का धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया। शहर खाली हो गए, उनकी पॉपुलेशन कम होती गई, पूरे रीजन में ट्रेड कोलैप्स हो गया, और उनकी कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम आखिरकार खो गई। क्यों? क्या वजह हो सकती थी इसकी? थ्योरीज बहुत हैं। क्लाइमेट चेंज ने क्रूशियल मॉनसून्स को कमजोर कर दिया होगा, जिससे लंबे समय तक ड्राउट पड़े और वाइटल रिवर्स सूख गईं। कुछ लोग अनप्रेडिक्टेबल इंडस रिवर से आई डेवास्टेटिंग फ्लड्स को वजह मानते हैं। इन्वेजन थ्योरी जो पहले पॉपुलर थी, अब उसके समर्थन में बहुत कम एविडेंस है। वॉरफेयर से बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ज्यादातर साइंस ग्रेजुअल डिक्लाइन की ओर इशारा करते हैं, न कि किसी वायलेंट एंड की ओर। एनवायरमेंटल शिफ्ट्स, इकोनॉमिक ट्रबल्स और कॉम्प्लेक्स सोशल चेंजेस के कॉम्बिनेशन ने शायद इस महान सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। कुछ ही सदियों में इंडस के शहर लेजेंड बन गए। उनका गायब होना आज भी हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। कोई एक थ्योरी इंडस के खत्म होने की वजह नहीं बताती। ये शायद क्लाइमेट, इकोनॉमी और माइग्रेशन का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। क्या हम कभी उनकी स्क्रिप्ट को समझ पाएंगे और उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में सुन पाएंगे? रिसर्चर्स जवाब ढूंढने के लिए एआई और जेनेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई फाइनल ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। हाल ही की स्टडीज बताती हैं कि हड़प्पा के लोग ज्यादातर इंडिजीनस थे और उनकी विरासत शायद बाद की इंडियन कल्चर्स में घुली मिली है। क्या योगा, पानी के रिचुअल्स या कुछ सिंबल्स इंडस से जुड़े हो सकते हैं? उनकी कहानी सिर्फ कोलैप्स के बारे में नहीं है, बल्कि कंटिन्यूटी के बारे में है, पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने वाले धागे। इंडस की विरासत शायद हमारे आसपास ही है, साफ साफ दिखते हुए भी छिपी हुई। जवाबों की तलाश अपनी जड़ों को ढूंढने जैसी है।
एक ऐसी सभ्यता से हम क्या सीख सकते हैं जो 4000 साल पहले गायब हो गई थी? इंडस सिटीज हमें अर्बन प्लानिंग की वैल्यू सिखाती हैं और पब्लिक वेलफेयर भी। पानी के लिए उनका सम्मान और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग हमारी क्लाइमेट चैलेंज्ड दुनिया के लिए एक लेसन है। वे दिखाते हैं कि साइलेंटी और कोऑपरेशन न कि वॉर बड़ी प्रॉस्परस सोसाइटीज बना सकते हैं। उनकी यूनिफॉर्मिटी और मिलिटरिज्म की कमी ट्रेड और एग्रीमेंट पर बनी सोसाइटी का सुझाव देती है। उनका गायब होना हमें चेतावनी देता है, कोई भी सिविलाइजेशन परमानेंट नहीं है और एनवायरमेंटल चेंज सबसे महान को भी हम्बल कर सकता है। इंडस की कहानी एक ब्लूप्रिंट है, एक वार्निंग और हमारे फ्यूचर के लिए एक होप है। हमें अपनी दुनिया के वाइज स्टीवर्ड्स बनना चाहिए, नहीं तो खुद एक फॉरगॉटन चैप्टर बनने का रिस्क है। उनके साइलेंट सिटीज हमें सुनने और सीखने के लिए अर्ज करते हैं। हमारी यात्रा खत्म होती है, लेकिन सिंधु का रहस्य अभी भी बना हुआ है। उनकी लिपि अभी भी समझ में नहीं आई है, उनके विश्वास अभी भी हमारी पहुंच से बाहर हैं। दुनिया भर के पुरातत्ववेत्ता, भाषाविद और वैज्ञानिक अपनी खोज जारी रखे हुए हैं। हर नई खोज हमें करीब ला रही है। सिंधु की यह खोज एक ग्लोबल कोशिश है, हमारे अपने खोए हुए हिस्से की तलाश है। क्या हम एक दिन उनकी भाषा को समझ पाएंगे, उनके वंशजों का पता लगा पाएंगे या आखिरकार उनके भाग्य को समझ पाएंगे? तब तक सिंधु के ये शांत शहर हमें याद दिलाते हैं कि जो खो गया है वह मिल सकता है और ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। तो अगली बार जब आप प्राचीन इतिहास के बारे में सोचें तो सिंधु को याद रखें, योजनाकार, कारीगर, व्यापारी और सपने देखने वाले। उनकी कहानी एक आईना है हमारी उम्मीदों और डर के लिए। खोज जारी है। धन्यवाद और शुभ रात्रि।